हेलो एवरीवन। द लिविंग वर्ल्ड 11th क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर है, इसका पार्ट 3। ये फर्स्ट चैप्टर की क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के फॉर्म में मैंने ये डाली है वीडियो। तो आज इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में टैक्सोनॉमिकल हिरार्की। टैक्सोनॉमिकल हिरार्की का क्या मीनिंग है कि इसमें मतलब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ टैक्सोनॉमिकल हिरार्की, या दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछेंगे कि इसमें कितने ऑब्लिगेट ग्रुप्स हैं, मतलब हाउ मैनी ऑब्लिगेट ग्रुप्स। ऑब्लिगेट का मतलब स्ट्रिक्टली ऑब्लिगेट ग्रुप्स फाउंड इन टैक्सोनॉमिकल हिरार्की, ठीक है। या फिर इसमें पूछेंगे कि जो ऑब्लिगेट ग्रुप्स हैं तो उनके क्या क्या डेफिनीशन है, मतलब डेफिनीशंस क्या हैं, किस तरीके से उनको डिफ़ाइन करोगे। तो ये पूरी वीडियो में 4 to 5 क्वेश्चंस बनते हैं और नीट के तो काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं, मतलब स्टार्ट करेंगे टैक्सोनॉमिकल हिरार्की। अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टैक्सोनॉमिकल मतलब टैक्सोनॉमिक लेवल्स सच एज किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल हिरार्की। मतलब अरेंजमेंट असेंडिंग भी हो सकता है कि अगर हम नीचे से, मैंने ये एरो लगा रखे हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं कि सबसे लोअर ग्रुप स्पीशीज, देन जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। और अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे पूछें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखेंगे? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, मतलब इधर इस तरफ से, ठीक है। तो अब इनको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ किंगडम। डिफाइन द किंगडम। किंगडम में यहाँ पर स्पेशली प्लांट किंगडम के लिए डाला है। किंगडम में किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी में हाईएस्ट वन विद लीस्ट स्पेसिफिसिटी। फॉर एग्जाम्पल ऑल प्लांट्स, कोई भी प्लांट्स हैं चाहे वो सीडेड हैं और सीडलेस, फ्लावरिंग हैं और नॉन फ्लावरिंग। सीडेड प्लांट का मीनिंग एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। सीडलेस प्लांट का मीनिंग ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। फ्लावरिंग प्लांट का एंजियोस्पर्म, नॉन फ्लावरिंग का जिम्नोस्पर्म, फॉल अंडर प्लांट किंगडम। इसी तरीके से अगर किंगडम एनिमेलिया है तो चाहे उसमें किंगडम एनिमेलिया में चाहे यूनिसेलुलर हैं या मल्टीसेलुलर, ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स किस में आएंगे? इंक्लूडिंग किंगडम एनिमेलिया। सेकंड है कि इसमें फाइलम। फाइलम को किस तरीके से डिफाइन करोगे? फॉर्म्ड ऑफ वन और मोर क्लासेस। देखो जो इसके नीचे की कैटेगरी आती है उसमें उससे डिफाइन करते हैं। तो किंग फाइलम के बाद क्या आती है? क्लास। तो फॉर्म्ड ऑफ वन और मोर क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा में 4 क्लासेस, वैसे 5 क्लासेस होती हैं। क्लास पाइसीज, फिर उसके बाद एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमेलिया। पर इन्होंने 4 क्लासेस यहाँ पे जिनके अंदर लिम्ब्स होते हैं, लिम्ब्ड एनिमल। तो 4 क्लासेस में एक क्लास है मैमेलिया। एंड डिवीज़न मतलब यहाँ पर प्लांट्स के केस में फाइलम ना लिख के क्या लिखते हैं? डिवीज़न। तो यहाँ पे मैंने दोनों लिखा है, एनिमल्स के लिए फाइलम लिखते हैं और प्लांट्स के लिए डिवीज़न लिखते हैं। डिवीज़न स्पर्मेटोफाइटा के अंदर 9 क्लासेस हैं, जिसकी 1 क्लास है डाइकोटिलिडोनी। डाइकॉट प्लांट्स, जितने भी डाइकॉट प्लांट्स हैं, जैसे हम मान लिया मैं ग्राम कह दूं, पी कह दूं, सीसर एरिटनम, पी का पाइसम सेटाइवम, तो ये डाइकॉट प्लांट्स में आते हैं हैविंग 2 कॉटलिडन्स। तो 9 क्लासेस में एक क्लास है डाइकॉटलिडन। तो कैसे फाइलम को डिफाइन करोगे? फॉर्म्ड ऑफ 1 और मोर क्लासेस। फिर इसके बाद आता है क्लास। क्लास के बाद है ऑर्डर। तो ऑर्डर से इसकी डेफिनेशन बनाओगे, मेड ऑफ 1 और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स। अब इसमें ऑर्डर्स में जैसे अब यहाँ पर हमने क्लास डाला था कि एक क्लास डाइकोटिलिडोनी है, तो क्लास डाइकोटिलिडोनी हैव मैनी ऑर्डर्स, और इस एक ऑर्डर का नाम है पॉलीमोनिएल्स। क्या ऑर्डर का नेम है? पॉलीमोनिएल्स। इसी तरीके से अगर एनिमल्स में लें क्लास मैमेलिया, क्लास मैमेलिया के 26 ऑर्डर हैं। वैसे 11 ऑर्डर ज़्यादातर पढ़ने में आते हैं, पर 20 बिल्कुल और अच्छी तरीके से करेंगे। 26 ऑर्डर, जिसमें एक ऑर्डर है कार्निवोरा,
जिसमें कि कार्निवोर्स एनिमल, लायन है, टाइगर, ये आते हैं। एक ऑर्डर है इसका प्राइमेटा, जिसमें ह्यूमन बीइंग आता है। लेगोमॉर्फा एक ऑर्डर है जिसमें रैबिट आता है। तो इस तरीके से मतलब क्लास को हमने ऑर्डर से लेकर डिफाइन किया कि मेड अप ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स। ऑर्डर को किससे करेंगे हम रिलेट? फैमिली से। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज। मतलब जो डेफिनीशन है इसकी, थोड़ा सा ऐसे हो गया है, डेफिनीशन में क्या लोगे? इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर हमने यहाँ पर क्या लिया था? पॉलीमोनियल्स। ऑर्डर पॉलीमोनियल्स हैज़ फैमिली सोलेनेसी। इसके अंदर कौन सी फैमिली है? सोलेनेसी। और एनिमल्स के केस में ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिली फेलिडी, जिसमें कैट वगैरह आती है, कैनिडी जिसमें डॉग आता है, एट्सेट्रा। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ऑर्डर को हमने किससे रिलेट किया? फैमिली से। इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज। और फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर पॉलीमोनियल्स हैज़ फैमिली सोलेनेसी एंड ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिली फेलिडी एंड कैनिडी। अब हम फैमिली का जब डिफाइन करेंगे तो किसको ले करेंगे? जीनस को। तो इसमें क्या है? कंटेन वन और मोर रिलेटेड जीनस, मतलब वन और मोर रिलेटेड जेनरा, सिंगुलर फॉर्म में जीनस, हैविंग सम कॉमन फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल फैमिली सोलेनेसी इंक्लूड सोलेनम, धतूरा एंड निकोटियाना। सोलेनम, धतूरा एंड निकोटियाना एट्सेट्रा। वाइल फैमिली फेलिडी इंक्लूड फेलिस एंड पैंथेरा। फेलिस कैट के लिए होता है, मतलब कैट का जीनस है, और पैंथेरा ये लेपर्ड का, लायन का, टाइगर का। पैंथेरा लियो लायन, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर एंड पैंथेरा पार्डस ये लेपर्ड के लिए। ठीक है, अब हम जीनस को किससे कोरिलेट करेंगे? स्पीशीज से। तो डेफिनेशन इसकी बनाओ, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज इवॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। मतलब इवॉल्व फ्रॉम जो कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, बिकेम अनेबल टू इंटरब्रीड। मतलब बिकेम अनेबल टू इंटरब्रीड। फॉर एग्जाम्पल जीनस सोलेनम हैज़ मैनी स्पीशीज। अब जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर दिया था कि इंक्लूड सोलेनम। अब सोलेनम की स्पीशीज़ तो बहुत सारी हैं, जैसे सोलेनम टिबरोसम किसको बोलते हैं? पोटैटो को। सोलेनम मेलोंजिना, यहाँ पर सोलेनम मेलोंजिना एक टाइप का, मतलब एक तरीके से सोलेनम मेलोंजिना ब्रिंजल को, मतलब यहाँ पर ये ब्रिंजल की स्पीशीज़ है, ये पोटैटो की, सोलेनम मेलोंजिना ब्रिंजल की, और सोलेनम नाइग्रम मकोए। छोटे छोटे प्लांट होते हैं, छोटे छोटे गोल से इसमें दाने, एक वाइल्ड प्लांट है ये नाइग्रम। मेलोंजिना ये ब्रिंजल की स्पीशीज़ है। मैं थोड़ा सा लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम टोमेटो के लिए सोच रही थी, पर ये किसकी स्पीशीज़ है? मेलोंजिना। अब लास्ट आता है हमारा स्पीशीज़। एक क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वर्ड किसने कॉइन किया था, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया जॉन रे। स्पीशीज़ को कैसे डिफाइन करोगे? क्योंकि इसके बाद कोरिलेट करने के लिए तो कोई है ही नहीं, तो इसको करोगे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रिजेंबलिंग वन अनदर इन ऑल मॉर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। क्या डेफिनेशन दोगे? इसकी डेफिनेशन तो बहुत बार सेपरेट भी पूछी हुई है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रिजेंबलिंग one another in all morphological and reproductive features which can interbreed and produce fertile offsprings। ओके, तो स्पीशीज़ में आप बहुत सारा कुछ भी डाल दो इसमें, तो मतलब कि पूरा का पूरा बायोलॉजिकल नेम ही डालोगे। पाइसम सेटाइवम है, मतलब ह्यूमन का डाल दो, होमोसेपियंस है, फ्रॉग का डाल दो, राना टिग्रीना है, ब्यूफो मेलानोस्टिकस है, यहाँ मैंने जितने नाम बोले हैं, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, सब पूरा डाल दोगे। यहाँ तो पूरा बायोलॉजिकल नेम ही डालना है। ओके, तो इस वाले मतलब मैंने क्वेश्चन के हिसाब से कि क्वेश्चन इसमें किस भी तरीके से पूछ लें, चाहे ये तुमसे 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी पूछ लें तब तुम लिख सकते हो। अगर तुमसे पूछे डिक्रीजिंग ऑर्डर, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इंक्रीजिंग ऑर्डर नीचे से ऊपर की तरफ, किसी की भी डेफिनेशन पूछें, बॉटनिकल नेम बीच बीच में मैंने डाले हुए हैं, तो सब इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास
यहाँ पर ये पार्ट 3 भले ही है, पर क्वेश्चन ये समझ लो 6 क्वेश्चन तुम्हारे तैयार हो चुके हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा इस समय सब बच्चों के एग्ज़ाम होंगे, नीट का एग्ज़ाम है, सबको बेनिफिट मिले इसका, तो उसके लिए ये वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और कमेंट, अगर मान लिया कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना। ओके, थैंक यू।